अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास के उर्दू का लेसन नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदाद व हसाइल, इसके सियाक़ व सबाक़ के हवाले से हम बात करते हैं। बोर्ड में ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है। दर्जा झैल नसर पार की तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान, मुसन्नफ़ का नाम और हद कशीदा अल्फाज के मायने भी लिखें। तो सियाक़ व सबाक़ लिखना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि मार्किंग के दौरान बोर्ड की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती है उसमें ये वाज़ह लिखा होता है कि अगर उम्मीदवार सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करे तो उसे पूरे नंबर दिए जाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 2 पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है। इसको अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन में क्या आएगा? सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम। जैसे यहाँ पे सबक का क्या उन्वान है? मिर्ज़ा गालिब के अदाद व हसाइल, और मुसन्नफ़ का क्या नाम है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये मज़मून लिखा। क्वेश्चन के मुताबिक हद कशीदा अल्फाज के मायने लिखें। यहाँ आपने ये लाइन लिखी, उसके नीचे आपने लिखा अल्फाज और मायने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पैराग्राफ बोर्ड में के एग्ज़ाम में आपने इस तरह से सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी होती है। जैसे हमने मिर्ज़ा गालिब के अदाद व हसाइल का सियाक़ व सबाक़ तैयार कर दिया। अब इस लेसन में से कोई भी पैरा तशरीह के लिए आए, आप आसानी से ये सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं। हर पैराग्राफ में 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक लाइन होती है और आपने उनके मीनिंग्स लिखने होते हैं। यहाँ आपने अल्फाज मायने लिखे, उसके बाद आप सियाक़ व सबाक़ यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे सियाक़ व सबाक़। ये लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन से आप एक पैराग्राफ तशरीह से पहले लिखेंगे सियाक़ व सबाक़ का। तो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब के अदाद व हसाइल का हमने जो पैराग्राफ तैयार किया वो कुछ इस तरह से है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं कि गालिब उर्दू के बुलंद पाया शायर हैं। वो आला अखलाक व हसाइल के मालिक थे। उनका हल्का हिबाब बहुत वसी था। मरवत और लिहाज उनकी तबीयत का हादसा था। कलील आमदनी होने के बावजूद गरीबों और हाजतमंदों की मदद वो अपनी हैसियत से ज़्यादा करते थे। उम्र के आखिरी हिस्से में भी कोई गज़ल या कसीदा बगैर असलाह के वापस ना करते थे। ज़राफ़त उनके मजाज का हिस्सा थी। खुददारी और हिफ्ज़ व वज़ा का ख़ास ख्याल रखते थे। फलों में आम बहुत पसंद थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सियाक़ व सबाक़ का एक मुनासिब सा पैराग्राफ तैयार हो गया। कोई भी पैराग्राफ इस लेसन में से तशरीह के लिए आए, आप आसानी से ये सियाक़ व सबाक़ लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपने क्या करना है? लफ्ज़ लिखना है तशरीह, ये लाइन छोड़ देनी है। उससे नीचे वाली लाइन से जो पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया गया है उसकी आपने तशरीह करनी है। तशरीह कैसे करनी है? जितने मुश्किल अल्फाज हैं जिनके ऊपर एक लाइन है, ख़ास तौर पर उन सब को आसान अल्फाज में इस्तेमाल करने और हर जुमले की आपने वजाहत करनी है। तो ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करने का। अगर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अगली